दोस्तों, जब कोई इंसान एक लंबी और अंधेरी सुरंग में फंसा हो, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो, और अचानक उसे सामने से सूर्य की पहली किरण दिखाई दे जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। कर्क राशि वालों, 2 मार्च 2026 का दिन आपके लिए वही सूर्य की पहली किरण लेकर आ रहा है। पिछले काफी समय से आपका सुख, आपकी शांति और आपका लाभ सब कुछ अष्टम भाव के अंधेरे कुएं में फंसा हुआ था। एक अजीब सा डर, माता जी की सेहत को लेकर चिंता और गाड़ी वाहन का बार बार खराब होना, आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे। लेकिन अब वह घुटन खत्म होने जा रही है। शुक्र देव उस बाधक स्थान को छोड़कर अब आपके भाग्य स्थान में, और वह भी अपनी परम उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र देव का भाग्य भाव और उच्च राशि में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। यह सिर्फ ग्रहों का बदलना नहीं है, यह आपकी किस्मत का बदलना है। अंधेरा छटने वाला है और जिंदगी में उजाला होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश काली, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो जीवन में रंग भरता है, शुक्र देव। और जानेंगे कि 2 मार्च से कर्क राशि के जीवन में कैसे बहार आने वाली है। दोस्तों, इससे पहले कि हम राशिफल पर बात करें, जरा उस शक्ति को समझ लेते हैं जो अपना घर बदल रही है। शुक्र देव नव ग्रहों में सबसे चमकीले, सबसे सुंदर और सबसे सौम्य ग्रह। शुक्र सिर्फ धन नहीं, शुक्र लग्जरी है। शुक्र सिर्फ प्रेम नहीं, शुक्र संजीवनी है। यह वो ग्रह जो मरे हुए रिश्तों में जान फूंक देता है। यह दैत्य गुरु है जिनके पास जीवन को सुखमय बनाने की हर विद्या मौजूद है। जब शुक्र खुश होते हैं तो इंसान को राजाओं जैसा जीवन देते हैं। चेहरे पर चमक, जेब में धन और जीवन में प्रेम, यह सब शुक्र की ही देन है। और यही शुक्रदेव अब अपनी सबसे प्रिय राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वो सबसे ज्यादा खुश और बलवान होते हैं। वहां प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए, 2 मार्च 2026। समय दोपहर के बाद शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ वो 26 मार्च तक रहेंगे। यानी पूरे 24-25 दिन यह समय उत्सव जैसा होगा, विशेषकर कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके लिए तो शुक्र का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आए समझते हैं क्यों और कैसे। कर्क राशि वाले दोस्तों, जरा अपने पिछले 20-25 दिनों को याद कीजिए। शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव सुख भाव और 11वें भाव लाभ आपके स्वामी, और वह कहाँ बैठे थे? अष्टम भाव में। चौथा घर यानी सुख अष्टम में गया तो घर की शांति भंग हो गई, माता जी को कष्ट हुआ, गाड़ी बार बार गैरेज में खड़ी रही, मानसिक क्लेश हुआ, और सबसे बड़ी चोट 11वें भाव पर लगी। 11वां भाव यानी लाभ और मित्र। जब 11वें भाव का स्वामी अष्टम में गया तो पैसे आते आते रुक गए, पेमेंट फंस गई। और उससे भी बड़ा दुख यह हुआ कि दोस्त भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो गए। जिन दोस्तों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने भी अपने असली रंग दिखा दिए। मित्रों से सहयोग मिलने की बजाय धोखा या रूखापन मिला। शुक्र अष्टम में बाधक बन गए। वो देना तो चाहते थे लेकिन दे नहीं पा रहे थे। लेकिन 2 मार्च को जैसे ही शुक्र मीन राशि में जाएंगे, वो 9th हाउस भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। सोचिए जरा, सुख का स्वामी 4th लॉर्ड भाग्य में, लाभ का स्वामी 11th लॉर्ड भाग्य में, और वो भी उच्च का होकर। इसे ज्योतिष में महालक्ष्मी योग और भाग्य उदय कहते हैं। जो ग्रह कल तक आपको रुला रहा था, अब वही ग्रह आपको दुनिया की हर खुशी देने के लिए तैयार खड़ा है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि अगले 24-25 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या बदलने वाला है। माता और सुख। सबसे पहली राहत आपको घर के मोर्चे पर मिलेगी। पिछले दिनों माता जी की सेहत को लेकर आप जो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे या मन में जो डर बैठा हुआ था, अब वो खत्म होगा। उच्च का शुक्र माता जी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, स्वास्थ्य लाभ देगा। उनके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। घर का माहौल जो तनावपूर्ण हो गया था, अब वहां उत्सव जैसा माहौल बनेगा। आप अपने घर को सजाने संवारने पर पैसा खर्च करेंगे। नई पेंटिंग, नया फर्नीचर या घर का नया
रेनोवेशन करवा सकते हैं। वाहन और लग्जरी, अगर आपकी गाड़ी पिछले महीने आपको धोखा दे रही थी या आप नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे पर बात नहीं बन रही थी, तो 2 मार्च से 26 मार्च के बीच आप शोरूम जा सकते हैं। उच्च का शुक्र 9th हाउस से वाहन का सुख देता है। आप कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी या अपनी पसंद का वाहन घर ला सकते हैं। यह वाहन आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। नए वस्त्र, वाहन और अन्य सुख साधनों में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। भाग्य और धन के मामले में दोस्तों 11वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव भाग्य में उच्च का हो जाए तो इंसान को मेहनत कम करनी पड़ती है और फल ज्यादा मिलता है। इसे धनागमन कहते हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लॉटरी, शेयर बाजार या कोई पुरानी फंसी हुई पेमेंट ब्याज समेत वापस मिलेगी। जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फैशन, मीडिया या महिलाओं से जुड़े कपड़ों, ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड है। ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, तिजोरी छोटी पड़ सकती है। 9th हाउस धर्म और लंबी यात्रा का भी है। उच्च का शुक्र आपको किसी बहुत ही सुंदर और पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा करवा सकता है। यह यात्रा आपको मानसिक शांति देगी। पिता के साथ अगर कोई मनमुटाव था तो वो दूर होगा। पिता से आर्थिक मदद मिल सकती है। गुरुजनों का आशीर्वाद आपके बिगड़े हुए काम बना देगा। प्रेम और रिश्तों के मोर्चे पर देखें तो शुक्र प्रेम का कारक है, और जब प्रेम का देवता भाग्य में बैठ जाए तो प्यार में भी किस्मत साथ देती है। कर्क राशि वाले दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और बात आगे नहीं बढ़ रही थी तो अब इजहार कर दीजिए, सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा। आप अपने जीवन साथी को कोई महंगा तोहफा या सरप्राइज दे सकते हैं। दोस्तों के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। घर में कोई मांगलिक या धार्मिक उत्सव हो सकता है। तो दोस्तों निचोड़ यह है कि 2 मार्च को शुक्र का यह गोचर कर्क राशि वालों के दुखों का अंत है। बाधक स्थान की जंजीरें टूट चुकी है। अब आप आजाद हैं। सुख, समृद्धि और शांति तीनों आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बस दरवाजा खोलिए और स्वागत कीजिए। शुक्र देव को और प्रसन्न करने के लिए इस दौरान सफेद वस्त्र ज्यादा पहने और इत्र का प्रयोग जरूर करें। लक्ष्मी जी की उपासना करें। उम्मीद है यह खुशखबरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या जय शुक्रदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।